जैसे ही आश्रम में लगी उस तस्वीर में आग भड़कती है, अनु के कदम वहीं जम जाते हैं। आग की लपटें सिर्फ तस्वीर को नहीं जला रहीं, बल्कि अनु के मन के भीतर दबी हुई यादों को भी कुरेदने लगती हैं। उसे सिर में हल्का सा दर्द महसूस होता है, आंखों के सामने धुंध छा जाती है। पल भर के लिए उसे लगता है जैसे उसने ये सब पहले भी कहीं देखा है। लोग आग बुझाने में लग जाते हैं, कोई पानी लाता है, कोई चिल्लाता है, लेकिन अनु बस खामोशी से खड़ी रहती है। उसके कानों में जैसे किसी की आवाज़ गूंज रही हो, कोई नाम पुकार रहा हो, राजनंदिनी, राजनंदिनी। उसी महिला की आवाज़ उसे वापस होश में लाती है, जो उसे अंदर लेकर आई थी। वो अनु से पूछती है कि आप ठीक तो है? आपका चेहरा बहुत पीला पड़ गया है। अनु खुद को संभालते हुए हाँ में सिर हिला देती है। वो पूछती है कि ये तस्वीर यहाँ कब से है? महिला बताती है कि ये तस्वीर बहुत पुरानी है, बरसों से यहाँ लगी हुई है। राजनंदिनी जी इस आश्रम की आत्मा थीं। उन्होंने न जाने कितने लोगों की मदद की, कितनी औरतों को नई जिंदगी दी। अनु ध्यान से हर शब्द सुनती है। उसे लगता है जैसे ये सारी बातें उसके दिल से जुड़ी हों, लेकिन दिमाग अभी भी खाली है। आश्रम की एक कोने में बैठकर अनु गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों के सामने कभी ऑफिस, कभी घर, कभी वो फाइल, कभी वो इनविटेशन घूमने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे हर बार जब उसने राजनंदिनी के बारे में जानना चाहा, किसी न किसी ने बात टाल दी। झंडे का फाइल डिलीट करना, आर्या का चुप हो जाना, घर वालों के सवाल, सब कुछ एक एक करके जुड़ने लगता है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बड़ी सच्चाई छुपाई जा रही है? अगर आप भी इस रहस्य में उलझ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि कहानी का कोई भी मोड़ आपसे छूट न जाए। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में हड़कंप मच जाता है जब आर्या को पता चलता है कि अनु आश्रम चली गई है। उसे तुरंत एहसास होता है कि अब बात हाथ से निकल सकती है। वो झंडे से कहता है कि मैंने कहा था मुझे अनु को सच बताना है, लेकिन उससे पहले ही वो खुद सब जानने निकल पड़ी। झंडे घबराया हुआ दिखता है। वो कहता है कि अगर अनु को सब याद आ गया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। आर्या चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर डर और राहत दोनों के भाव होते हैं। डर इस बात का कि सच सामने आ गया तो क्या होगा, और राहत इस बात की कि शायद अब झूठ का बोझ खत्म हो जाएगा। आश्रम में अनु महिला से और सवाल पूछती है। वो जानना चाहती है कि राजनंदिनी जी यहाँ कब आती थीं, कहाँ रहती थीं, उनका परिवार कौन था। महिला थोड़ा रुककर कहती है कि राजनंदिनी जी का अतीत रहस्यों से भरा था। वो कम बोलती थीं, लेकिन जब बोलती थीं तो उनकी बातें लोगों की जिंदगी बदल देती थीं। उन्होंने कभी अपने परिवार के बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा करती थी कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें याद करना भी दर्द देता है। ये सुनकर अनु का दिल भारी हो जाता है। उसे अपने भीतर भी वही दर्द महसूस होने लगता है, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। तभी आश्रम के एक बुजुर्ग सेवक अनु को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। अनु चौंक जाती है। वो पूछती है, क्या आपने मुझे पहले कहीं देखा है? सेवक सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि बरसों पहले जब राजनंदिनी जी यहाँ आती थीं, तब उनके साथ एक छोटी बच्ची भी आती थी। उसी बच्ची की आंखें तुम्हारी आंखों जैसी थीं। अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। क्या ये मुमकिन है कि वो बच्ची वही थी? क्या उसका बचपन इस आश्रम से जुड़ा है? अगर आपको भी लग रहा है कि अब कहानी निर्णायक मोड़ पर है, तो अपनी राय ज़रूर लिखिए और इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। अनु आश्रम से निकलते वक्त पूरी तरह बदली हुई होती है। उसके सवाल और गहरे हो चुके हैं। वो तय करती है कि अब वो किसी से डरकर पीछे नहीं हटेगी। उसे सच जानना है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ऑफिस पहुंचते ही वो सीधे आर्या के केबिन की तरफ बढ़ती है। आर्या उसे देखकर चौंक जाता है। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा जाती है। अनु सीधी बात करती है। वो कहती है कि अब मुझे सब सच जानना है। राजनंदिनी कौन है, आश्रम से मेरा क्या रिश्ता है, और तुम सब मुझसे क्या छुपा रहे हो? आर्या गहरी सांस लेता है। वो कहता है कि शायद अब वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाए, झंडे वहां आ जाता है। वो माहौल को हल्का बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अनु उसे साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, उसे हर सवाल का जवाब चाहिए। ऑफिस में मौजूद कुछ लोग ये सब देख रहे होते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। आखिरकार आर्या अनु को बैठने को कहता है। वो कहता है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आर्या बताना शुरू करता है कि राजनंदिनी सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक पहचान थी। एक ऐसी पहचान जिसे वक्त और हालात ने छीन लिया था। वो बताता है कि कैसे सालों पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक औरत ने सब कुछ खो दिया था, अपनी यादें, अपना अतीत, अपना नाम।
कंपनी, साड़ियाँ, ब्रांड, ये सब उसी औरत के संघर्ष की कहानी है। अनु हर शब्द को सांस रोक कर सुनती है। उसे लगता है जैसे उसकी धड़कनें तेज हो रही हों। उसकी आंखों के सामने फिर से आग, तस्वीर, आश्रम और वो बच्ची घूमने लगती है। आर्या की आवाज़ बाहर आ जाती है। वो कहता है कि मुझे डर था कि अगर तुम्हें सब याद आ गया तो तुम टूट जाओगी, इसलिए सबने मिलकर सच छुपाए रखा। लेकिन शायद ये सबसे बड़ी गलती थी। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद से लड़ रही होती है। उसे कुछ कुछ याद आने लगता है। धुंधली सी तस्वीरें, एक नाम, एक आवाज़, राजनंदिनी। क्या वो सच में वही है या ये सिर्फ एक कहानी है? अनु उठ खड़ी होती है। वो कहती है कि अगर मैं ही राजनंदिनी हूं तो मुझे मेरी पूरी सच्चाई जानने का हक है। अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। वो ऑफिस से बाहर निकल जाती है, लेकिन इस बार उसके कदम डगमगाते नहीं हैं। वो मजबूत है, पहले से कहीं ज्यादा। बाहर निकलते हुए वो आसमान की तरफ देखती है, जैसे अपने अतीत से सवाल कर रही हो, क्या सच वाकई इतना करीब है या अभी और इम्तिहान बाकी है? आगे की कहानी में हर रिश्ता, हर सच और हर झूठ की परत खुलेगी। क्या अनु अपने अतीत को अपनाएगी? क्या राजनंदिनी की पहचान सबके सामने आएगी? और आर्या और अनु का रिश्ता किस मोड़ पर पहुंचेगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली तूफान तो अब आने वाला है।